नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज। आप सभी का स्वागत है खबरें राजस्थान के हमारे से बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नगर निगम की हुई वार्षिक बजट की बैठक। मेयर अभिजीत कुमार जाटव ने की बैठक की अध्यक्षता। बैठक में कई अधिकारीगण रहे उपस्थित। सांसद ने पर्यावरण मंत्री को लिखा पत्र। टाइगर रेस्क्यू सेंटर बनाने की मांग। दिन प्रतिदिन बढ़ रही बाघों की संख्या। कलेक्टर ने कार्यालयों का किया निरीक्षण। सभी अधिकारियों को दिया आवश्यक निर्देश। पुलिस दल ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। चित्रकला प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। विजेताओं को अतिथियों ने किया पुरस्कृत। मुख्य अतिथि के रूप में चेयरमैन गणेश राज बंसल हुए उपस्थित। छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले में पकड़ा तूल। आरोपी शिक्षक के खिलाफ किया प्रदर्शन। आरोपी पर SC/ST एक्ट में मामला दर्ज। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत, जहां पर नगर निगम भरतपुर की वार्षिक बजट बैठक हुई है, जिसकी अध्यक्षता मेयर अभिजीत कुमार जाटव ने की है। वहीं बैठक में उप मेयर गिरीश चौधरी, नगर निगम आयुक्त कमल राम मीणा समेत नगर निगम के पार्षद और अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे। बता दें कि बैठक में शहर की सरकार ने भरतपुर के विकास के लिए वर्ष 2022 और 2023 के अनुमानित 414 करोड़ रुपए की वार्षिक बजट पारित की है। वहीं साथ ही साथ मेयर अभिजीत कुमार ने पार्षदों की राय लेने के लिए बजट बैठक भी बुलाई है, जिसमें माना यह जा रहा था कि बैठक शांतिपूर्ण माहौल में होगी और बजट जल्द ही पारित हो जाएगा। लेकिन यह बैठक करीब 4.5 घंटे ही चली। तो वहीं कोरोना काल की ये तीसरी लहर के दौरान हुई इस बैठक में मेयर, उप मेयर और अधिशासी अभियंता सहित मौजूद पार्षदों ने कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां भी उड़ाते हुए नजर आए हैं। नगर निगम का 2022-23 का बजट यह पेश हुआ। बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में सब लोगों ने उसमें कंट्रीब्यूट किया। ये जो बजट है वो दूसरों से एक हमने विकास की परिकल्पना कर रखी है कि यहाँ इंटीग्रेटेड पैटर्न पर बजट विकास हो भरतपुर शहर का, जिसके तहत थोड़े बड़े बड़े पैकेजेस लगा के और उनका विकास कार्य हो। छोटे पैकेज से क्या होता है कि एक वार्ड में काम हो जाता, दूसरे में नहीं होता, बाजू वाले में तो वो ऊंचा नीचा हो जाता, जल भराव की समस्या बनी रहती है। इसी के मद्देनजर रखते हुए एक इंटीग्रेटेड फैशन में इसका विकास हो, ये परिकल्पना को इस बजट में लिया गया है। आज कुछ हमने नई चीज का भी किया है। आवश्यकता अनुसार पार्षद की अनुशंसा पर हर वार्ड में जहाँ भी काम लगने जैसा है तो 20 लाख रुपए तक के काम लगाए जाएंगे। सबसे पहले तो जरूरत है वो तो ध्यान में रखेंगे ही, पर 20 लाख रुपए तक के कार्य लगाए जाएंगे। आज नगर निगम का बजट पेश किया गया महापौर द्वारा। ये बजट एक धोखा है, क्योंकि जो बजट का मूल जो राशि है हमारे पिछले बजट की, वो राशि भी महापौर महोदय खर्च नहीं कर पाए और पार्षद भाइयों से कहते रहे, आमजन से कहते रहे कि बजट नहीं है, जबकि 96 करोड़ रुपए का बजट शेष था। इससे मंशा साफ है, मेयर साहब की नीयत कार्य के प्रति ठीक नहीं है, शहर जन की आमजन के लिए ठीक नहीं है। और रीट में चीट का विषय को भी लेकर भी हमने सांकेतिक रूप से प्रदर्शन बात रखी है सदन में। क्यों कांग्रेस सरकार इस रीट में चीट की CBI जांच हो और शहर में जो आय के सोर्स हैं उनको बढ़ाए जाने की मांग की है, और जिनमें लंबा ऐसा अंतर था कि आय मनमाने तरीके से रख दी गई कि आय होगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बड़ी खबर बता रहे, जयपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का दौरा है कोटा का। आज संसदीय क्षेत्र में देंगे कई बड़ी सौगातें। कोच गाइडेंस सिस्टम का करेंगे शुभारंभ। वहीं दियोदय एक्सप्रेस ठहराव का करेंगे शुभारंभ। कॉर्पोरेट स्टेशन पर विकास कार्यों की नींव रखते हुए नजर आएंगे। जयपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का कोटा दौरा है आज, जहां पर बता दें कि आज कई बड़े सौगातों का उसका शुभारंभ भी करने को देखने को मिलेगा, जहां पर कोच गाइडेंस सिस्टम का शुभारंभ करेंगे ओम बिरला और साथ ही दियोदय एक्सप्रेस ठहराव का भी शुभारंभ करेंगे और कॉर्पोरेट स्टेशन पर विकास कार्यों की नींव रखेंगे। बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं, जहां पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का कोटा दौरा है आज, जहां पर संसदीय क्षेत्र में कई बड़े सौगातें देंगे, जो साथ ही साथ कोच गाइडेंस सिस्टम का भी शुभारंभ करेंगे।
से जहां पर टाइगर रेस्क्यू सेंटर बनाने के लिए सांसद जसकौर मीणा ने केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को पत्र लिखा है। पत्र में यह बताया है कि रणथंभौर बादी परियोजना सवाई माधोपुर विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है और यहां पर बाघों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। सांसद जसकौर मीणा ने यह कहा कि राष्ट्रीय पार्क के अनुसार ही वन्य जीवों की चिकित्सा और रेस्क्यू के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं युक्त टाइगर रेस्क्यू सेंटर स्वीकृत होने से वन्य जीवों की चिकित्सा, बीमारियों का निदान और साथ ही मानव वन्य जीव संघर्ष को नियंत्रण भी किया जा सकता है, जिससे कि पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले वन्य जीवों को आधुनिक चिकित्सा युक्त संस्थान मिलने से महत्वपूर्ण जेनेटिक बीमारियों का भी पता लगाया जा सकेगा। कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने सांचौर में कई कार्यालयों का निरीक्षण किया है, जहां पर बता दें कि कलेक्टर ने कार्यालय के सभी अनुभागों का निरीक्षण करते हुए विभिन्न कार्यों की प्रगति के संबंध में जानकारी ली है और राजस्व प्रकरणों का समय पर निस्तारण करते हुए आमजन की समस्याओं का निराकरण करने की भी बात कही है। इस दौरान ही कलेक्टर ने उप कारागार का भी निरीक्षण किया है, जहां पुलिस दल ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया है। वहीं उन्होंने कारागार का निरीक्षण करते हुए कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के भी निर्देश दिए हैं। अगली खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर प्रसिद्ध गांधीवादी सुब्बाराव की जयंती पर शांति और अहिंसा निदेशालय के द्वारा राजस्थान युवा पखवाड़े का आयोजन किया गया था, जो कि 20 फरवरी तक किया जा रहा है। इसी क्रम में ही जिला मुख्यालय पर सब जूनियर और जूनियर वर्ग चित्रकला प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था। तो वही कक्षा 9 से लेकर के कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों के लिए आयोजित की गई चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं को अतिथियों द्वारा पुरस्कृत किया गया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगर परिषद चेयरमैन गणेश राज बंसल समेत कई अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं साथ ही साथ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगर परिषद चेयरमैन गणेश राज बंसल ने गांधीवादी सुब्बाराव की जयंती को लेकर के आयोजित किए जा रहे इस कार्यक्रम में वहीं साथ ही कार्यक्रम की प्रासंगिकता को सार्थक भी बताया है। गांधीवादी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के निर्देशानुसार पूरे राजस्थान में गांधीवादी सुब्बाराव जी का जो जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पखवाड़ा मनाया जा रहा है, उसी के अंतर्गत आज राजकीय सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें पूरे जिले के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। जो छात्र प्रथम और द्वितीय तृतीय आए हैं, उनको आज सम्मानित किया जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, जो मुख्यमंत्री जी की मंशा थी कि इन प्रतियोगिताओं के पीछे उद्देश्य यही है कि कैसे ना कैसे करके युवा जो है वो गांधी जी को जाने। आज चित्रकला बच्चों ने, आपने देखा कितने सारे बच्चों ने गांधी जी का चित्र बनाया है। तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है, मुझे ऐसा लगता है कि वो उद्देश्य पूरा हो रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि हम इस पखवाड़े के बाद महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति की तरफ से हनुमानगढ़ जिला की देखा जा रहा है कि युवा पीढ़ी जो है वो नशे के अंदर ज्यादा, हनुमानगढ़ के जो युवा हैं वो ज्यादा नशे के अंदर शामिल हो रहे हैं। जयपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर शिक्षा मंत्री के साथ बातचीत होगी। स्कूल शिक्षा परिवार की विभिन्न मांगों से जुड़ा मामला, प्रतिनिधि मंडल की शिक्षा मंत्री से बातचीत होगी। शिक्षा मंत्री के आवास पर यह पूरी बातचीत होगी। मांगों पर सहमति नहीं बनने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। 14 फरवरी को विधानसभा घेराव करने को लेकर के भी चेतावनी दी गई है। जयपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर शिक्षा मंत्री आवास पर बातचीत होने की संभावनाएं बताई जा रही है। इसके साथ ही साथ विभिन्न मांगों को लेकर के ये बातचीत होगी। प्रतिनिधि मंडल की शिक्षा मंत्री से बातचीत होगी, जहां पर अगर मांगों पर सहमति नहीं बनती है तो फिर आंदोलन की भी चेतावनी दी जाएगी। बता दें कि 14 फरवरी को विधानसभा घेराव करने को लेकर भी चेतावनी दी गई है। जयपुर में स्कूल शिक्षा परिवार की विभिन्न मांगों से ये जुड़ा मामला है, जहां पर प्रतिनिधि मंडल की शिक्षा मंत्री से बातचीत होनी है। खबर हनुमानगढ़ के नोहर गोदारा के कथित रूप से छात्राओं से छेड़छाड़ कर मामले के ये जो मारपीट का मामला है वो तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि आरोपी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर के आक्रोशित विद्यार्थियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वहीं पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंच करके स्थिति को संभाला है और आरोपी शिक्षक के खिलाफ गोगामेड़ी पुलिस थाने में पॉक्सो और SC/ST एक्ट के तहत मामले को दर्ज करा दिया है। वहीं शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर आरोपी शिक्षक को निलंबित कर दिया है। घटनाक्रम तो कुछ नहीं, जिस दिन इन्होंने ज्वाइनिंग की थी उसी दिन से ये ड्रिंक करके
स्कूल में आ रहे हैं और ना तो इनका जो पद है ये पीटीआई का पद है, किसी बच्चों को ना तो खिलाया जाता है ना कुछ और लड़कियों को छेड़छाड़ का भी मामला है। आज लड़कियों ने बताया कि उनको भद्रता से व्यवहार किया गया है, उनके बच्चों के साथ मारपीट की गई है, छेड़छाड़ की गई है बच्चों के साथ। हाँ, छेड़छाड़ किया गया है। दूसरी बात और जातिवाद सूचक भी शब्दों का लड़कियों से बात हुई है, लड़कियों का जाति शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। संपूर्ण स्टाफ स्कूल के 50 मीटर दायरे के अंदर धूम्रपान करता है, ठीक है। और आज का क्या मामला है, आज क्या घटना? आज एक लड़की थी, उसको जातिवाद सूचक से शब्दों से बुलाया गया था, अभद्र रूप से व्यवहार किया गया था उसके साथ। यह पीछे भी शिकायत आ चुकी थी 2 बार 3 बार, और प्रिंसिपल इस मामले में ना पूरा सपोर्ट कर रहे हैं पीटीआई को। दीपलाना में आज ओम प्रकाश नाम के अध्यापक जो पीटीआई है उसके खिलाफ वहां के बच्चियों ने छेड़छाड़ करने, मारपीट करने व गाली गलौज करने संबंधी मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसको शिक्षा विभाग द्वारा सस्पेंड भी कर दिया गया है। किसकी तरफ से मुकदमा दर्ज होगा? ये उसको पॉक्सो एक्ट और SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज किया। सर, पहले भी कोई मामले है कि इसके खिलाफ कोई दर्ज करी? जानकारी में आया है कि इसने पूर्व में भी जहां पदस्थापित रहा है तो इसी प्रकार के कुछ हरकतें की है, जिसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई पूर्व में भी की। जिले के एक नवविवाहित जोड़े ने पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव को ज्ञापन सौंप करके सुरक्षा की गुहार लगाई है। बताते चले कि सुनीता की बचपन में अनुपारम के साथ सगाई हो गई थी, लेकिन वह नशेड़ी होने के चलते सुनीता के परिजनों ने उसकी सगाई तुड़वा दी थी और साथ ही सुनीता ने जगदीश बिश्नोई के साथ प्रेम विवाह कर लिया था, जिसके बाद अनुपारम के परिजनों ने पहले तो उसके माता पिता के घर जाकर के उस पर जानलेवा हमला किया और फिर बीती रात पादरू में दर्जन भर बदमाशों के साथ अनुपारम ने जगदीश बिश्नोई के घर पर फायरिंग की और फिर गाड़ियों की टक्कर से घर का मेन गेट तोड़ दिया। वही साथ ही सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन उससे पहले ही बदमाश गाड़ियों में सवार होकर के फरार हो गए थे, जिसके चलते ही नवविवाहित जोड़े ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर सुरक्षा की गुहार लगाई है। ससुराल में शादी की अनुपारम से, वो नशेड़िया था, इस कारण से मैंने सगाई तोड़ दी। मेरे मम्मी पापा सहमत है, चारों ही माइट। अभी हमारे पापा के ऊपर आरोप लगाते थे, हमला कर रही है, यहाँ पर ही फायरिंग हो रही है। ये मूलतः विवाहिता जालोर जिले के रहने वाली है। तो पहले इसकी जहाँ पे शादी हुई थी वो किसी कारणवश शादी नहीं चली थी, तो अब उसने पुनः अपनी मर्जी से यहाँ पे पादरू में रहने वाले युवक के साथ में शादी कर ली। तो इस संबंध खबरें राजस्थान के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए देखते रहिए साधना प्लस न्यूज।